welcome back to our channel, The Educational Hub. And after watching your feedback on our last video of class 10, exercise 29.1, question number 1, जिसके अंदर हमने एक सर्कल का जो सेंटर है उसे लोकेट करना, उसे ढूंढना, ये हमने सीखा था। और बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। एंड अगेन बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हम इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली यहाँ से एक सवाल और हो सकता है, दो सवाल आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बच्चों तैयार है, शुरू किया जाए। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 29.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मैंने जैसे आपको कहा बच्चों, इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं और अगर आपको वो समझ में आ जाती है तो ज्योमेट्री और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और जैसे पिछले वीडियो के अंदर, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना सीखा और आपने देखा था हमने कोई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद नहीं किया, बल्कि जो हम करते थे हम साथ साथ उसको लिखते थे। यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें 3 जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने। अब ये क्या होता है इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स का नाम अब हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, उन्होंने हमें फिक्स कर दिया है। दे हैव बाउंडेड अस कि आपने नाम रखना है एक्स वाई एंड जी। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एंड ड्रॉ सर्कल विच पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स, और आखिर में एक ऐसा सर्कल बनाएं जो तीनों पॉइंट्स को टच करके जाए। अच्छा बच्चों, अगर आप जब ये चीज अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस ऑन व्हाइट बोर्ड, आपने इसको कॉपी में ड्रॉ करना है। तो मेरे स्टेप्स को अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम आपकी कॉपी पे बनेगी। आपने कमेंट में बताना भी है सर हमने आपका मेथड फॉलो किया और बहुत ही प्यारी, बहुत ही जबरदस्त डायग्राम बनी। लेकिन यहाँ बोर्ड में जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पर कंपास उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से आपकी कॉपी में करता है, तो थोड़ा सा गुजारा करना है। असल चीज है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेना है, कमेंट में बताना है कि सर हमने फॉलो किया एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो भाई, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया। ठीक है, कि हमारे पास 3 जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और हमने जो है उनकी मदद से एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है। ठीक है, कोलिनियर बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? जब हम कोलिनियर की बात करेंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, वी हैव 3 पॉइंट्स और हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये 2 पॉइंट, ये वाला तो आपको नजर आ रहा होगा, ये भी थोड़ा सा विजिबल होगा, ये थोड़ा छुप गया है। तो नाउ व्हाट आर दीज पॉइंट्स? बच्चों इन पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर। क्यों कोलिनियर कहेंगे? क्योंकि इन पॉइंट्स को मिलाने की वजह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, और अगर ही इसी से पहले मैं लगा दूं नॉन, यानी कि नॉन कोलिनियर, तो मुझे एक कहीं पर डॉट, कहीं पर पॉइंट यहां लेना पड़ेगा और इनको अगर हम ज्वाइन कर दें कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इन्हें कोलिनियर नहीं कहेंगे, बल्कि अब हम इन्हें क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर। वाई नॉन कोलिनियर? क्योंकि इन पॉइंट्स की मदद से हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, बल्कि हमारे पास कुछ एंगल बनना शुरू हो गया है, कुछ यहाँ पर हमारे पास चेंज आ गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं रही है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? नॉन कोलिनियर कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन की तरफ और कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं कि हमने कोई 3 ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए, जिनसे मिलकर एक स्ट्रेट लाइन नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हमने लेने हैं। तो आइए जी, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं कुछ ऐसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह हम इतनी रखें कि हमारा स्टेप भी हमें नजर आए। चलो यहाँ पर, ठीक है। अब एक पॉइंट बच्चों मैंने यहां लगाया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने 12 पे ले लेते हैं और ये 2।
ठीक है। अच्छा, अब ये आपने, ये जरूरी नहीं है कि आप नाप के लगाएंगे कि इतने सेंटीमीटर में, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपने स्केल उठाया, अपनी मर्जी से एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट थोड़ा सा से दूर करके लगाया। अब एक पॉइंट मैं इस तरीके से लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एंगल मैं नाप नहीं रहा हूं, इस चीज को जहन में रखना है। मैं यहां पर बच्चों कोई एंगल नाप नहीं रहा हूं, ये मत समझना कि सर ये अगर इतना टेढ़ा है तो ये भी इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं साथ साथ काम करते जाओ तो मजा आएगा, क्योंकि जब एड में डायग्राम बनेगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये मत समझना कि सर ये दोनों लाइन में आना जरूरी है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो मैं आपको मेंशन करूंगा, ठीक है। चलो जी, तो अब मैं इन पॉइंट्स को क्या करता हूं जी, मैं कर देता हूं इन पॉइंट्स को ज्वाइन, ठीक है। जरा गौर से देखेंगे, चलो भाई, ठीक है। ये इन दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, और फिर आ जाते हैं जी हम, हमने इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लिया। चलो भाई, स्टेप्स लिख लें बच्चों, बोलो भाई स्टेप्स लिख लें साथ साथ, मजा आएगा ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला स्टेप लिखेंगे बच्चों, स्टेप नंबर 1, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, टेक टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और पॉइंट्स का नाम क्या है, एक्स वाई एंड जेड। और ये एक्स वाई जेड हमने अपनी मर्जी से नहीं लिए हैं, और अपनी मर्जी से हम इस सवाल में नहीं ले सकते, क्योंकि उसने हमें खुद कहा है कि पॉइंट्स एक्स वाई जेड है। अगर वो हमसे नहीं कहता, वो हमें कहता कि सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लो और सर्कल बना डालो, तो हम अपनी मर्जी से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड वट एवर यू वांट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चले जी, तो मैं इस पहले वाले को एक्स कह देता हूँ, दरमियान वाले को y कह देता हूँ, और इसको कह देता हूँ z। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ज्योमेट्री है मजे की। अब देखो, इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद तो नहीं करने पड़ रहे ना, है भाई, या याद करने पड़ रहे हैं? नहीं सर, याद नहीं करने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। इसके बाद हमने पॉइंट्स लेने के बाद क्या किया था बच्चों, पॉइंट्स लेने के बाद हमने इनको आपस में ज्वाइन किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था। हम यहां पर भी लिख लेते हैं, तो हम कह देते हैं ड्रॉ, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करें जी, एक्स वाई हमने बनाया, ड्रॉ एक्स वाई, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, एंड वाई जेड, क्या किया, एक्स वाई बनाया, वाई जेड बनाया। नोट करेंगे बच्चों, स्क्रीन शॉट लेंगे, वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, ताकि आप सुकून से जो है वो स्क्रीनशॉट लेके और इसके बाद आप आराम से इसको लिख सकते। अब बच्चों काम करना है वही जो हमने किया था पिछले सवाल में। क्या करना है भैया, वही काम करना है जो हमने किया था पिछले सवाल में। अच्छा सर, पिछले सवाल में क्या किया था, राइट बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, राइट बाइसेक्टर बनाना है। और राइट बाइसेक्टर बनाना पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सिखाया सिखाया था ना, यहां पर भी यही करना है। एक राइट बाइसेक्टर मुझे चाहिए एक्स वाई पे, एक राइट बाइसेक्टर मुझे चाहिए वाई जेड के ऊपर। कैसे ड्रॉ करेंगे सबको पता है। तो हम ले लेते हैं जी एक्स के ऊपर, ये पहले मिट जाएगा, मैं इसको जरा अटैच कर दूं। चलो भाई, हमने एक्स पॉइंट लिया, कंपास को आधे से ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा, कुछ इस तरीके से। देखो, ये एक्स और वाई, पहले इधर देख लो, एक्स और वाई, इसमें आधे से ज्यादा कंपास खोलना है। ये आधे से ज्यादा है सर, बिल्कुल है। फिर आपने एक आर्क यहां लगाई, कुछ इस तरीके से, एक आर्क आपने यहां लगाई, कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पर थोड़ा सा इरेज हो गया, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। मैंने यही कहा थोड़ा सा बोर्ड पे काम करना है, इस वजह से मुश्किल होता है। रेडियस चेंज नहीं करना है, प्रकार कंपस जितना खुला हुआ है इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम रखते हैं जी वाई के ऊपर, ठीक है, और हम इसको बाइसेक्ट करते हैं यहां से,
और हम इसको बाइसेक्ट करते हैं यहाँ से। क्लियर? अब दोबारा मैं वाई पे ही रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसको हटाने की जरूरत नहीं पड़े, यहीं से काम हो जाए। अब मैं इस वाली लाइन सेगमेंट को ले रहा हूँ बच्चों, वाई और जेड को। इनका देखो, यह आधे से ज्यादा खुला हुआ है, कंपास देखो आधे से ज्यादा खुला हुआ है, तो एक आर्क मैंने यहां लगाया, ठीक है, और एक आर्क मैंने लगाया कुछ यहां। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? अब मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। अब हम आते हैं, प्रकार का रेडियस चेंज नहीं करना है, कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है। अब मैं इसको रखूंगा जी जेड के ऊपर, ठीक है, जेड के ऊपर, और ये बाइसेक्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें वाई पे दोबारा रखना पड़ेगा, और हमने इसको यहां से बाइसेक्ट किया, क्योंकि ये जो है हमसे थोड़ा सा रह गया। चलो भाई, चलिए यहां देखो, ये इसको यहां बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपने इसको ड्रॉ करने के बाद तसल्ली से देखना है, ठीक है, कि हमने इसको मैच कैसे करना है और कौन सा बाइसेक्टर किसका है। परेशान नहीं होना है, गौर से देखो, गौर से देखो। मैं अभी इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। भाई देखो, सबसे पहले, और मैं इनको कंप्लीट कर लूं, जो इरेज हो गया है पार्ट, ये पार्ट इरेज हुआ, हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से ये पार्ट इरेज हुआ था, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ से ये पार्ट इरेज हुआ था, इसको हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया। कॉपी में आपके साथ ये नहीं होने वाला, ठीक है, कॉपी में ये परफेक्ट रहेगा, तो उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स था, ये वाई था, और ये था भैया जेड। अब जरा गौर से सुनो, मैं इनको इरेज कर दूं ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए और मजा आएगा। चलो भाई, यहां से आया और यहां से आया, ठीक है। चले जी, अब जरा गौर से देखें क्या किया भाई हमने। हमें राइट बाइसेक्टर चाहिए था। राइट बाइसेक्टर का तरीका हमने पढ़ा कि आप किसी भी एक पॉइंट पे कंपास को रखें, और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इससे आधे से ज्यादा खोलें। तो हमने आधे से ज्यादा कंपास खोला, एक आर्क ये लगाई, ठीक है, और एक आर्क नीचे लगाई। फिर हमने उसी रेडियस के कंपास के साथ, प्रकार को कंपास का रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, यहां से रख के एक आर्क यहां लगाई और एक यहां से रख के यहां आर्क लगाई। तो इसका एक पॉइंट ये आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आ रहा है इसका एक पॉइंट, और एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है। इन पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं। चलो लेट सपोज मैं इसको कह देता हूं पॉइंट ये ए है, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये पॉइंट बी, ठीक है। क्लियर है? अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूं, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है भाई? मजा आ रहा है या नहीं? ज्योमेट्री मुश्किल तो नहीं लग रही? अब हम इन्हें जरा मैच कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चलो ये हमारा बन गया एक अदद राइट बाय सेक्टर। क्या बना? बोलो भाई, क्या बना? मेरे साथ बोलो ताकि याद हो जाए। ये बना हमारे पास एक राइट बाय सेक्टर, और बाय सेक्टर जो है इसके आगे हमेशा हम एरो लगाते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड हो सकता है जितना हम एक्सटेंड करना चाहें, लेकिन हमारे लिए इतना काफी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या स्टेप किया, तो हम लिख देते हैं यहां पर स्टेप नंबर 3। तो हमने कहा कि ड्रॉ आ राइट बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर का नाम हमने क्या दिया, ए बी। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ए बी, और किस पे बनाया, ऑन, किस पे बनाया, एक्स वाई पे बनाया, ऑन लाइन सेगमेंट एक्स। बोलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत मेहनत हो रही है बच्चों, देखो ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, सिर्फ इसलिए ताकि ताकि आपको क्लियर हो, ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में ऑन की जगह ऑफ यूज किया था, तो यहां पर भी हम ऑफ ही कर लेते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई, स्टेप नंबर 4, यही काम अब यहां पर होने वाला है। क्या कहा? अब इस लाइन सेगमेंट को देखो, लाइन सेगमेंट है वाई और जेड। हमने प्रकार को आधे से ज्यादा खोला, एक आर्क ये लगाई और एक आर्क यहां लगाई। फिर हम जेड के पास गए, प्रकार कंपास का रेडियस सेम रखना है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए।
फिर हमने जेड पे रखा, वहां आर्क लगाई, और एक यहाँ पर आर्क लगाई। तो एक मेरे पास बच्चों ये पॉइंट आया और एक मेरे पास ये पॉइंट आया। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पी, नहीं पी और क्यू, हाँ नहीं पी हमने नहीं दिया, तो दिस इज पी। ये रहा पॉइंट दरमियान में आपको नजर आ रहा है, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ क्यू। क्या कह देता हूँ? क्यू। पी एंड क्यू। वही काम करेंगे, आ जाए जी। यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन की मदद से हम इनको मिला देंगे, जोड़ देंगे। किस तरीके से? ये देखें, चलिए ये हमारे पास बन गया बच्चों एक अदद और क्या, राइट बाय सेक्टर। ठीक है, और इस बाय सेक्टर के आखिर में हम एरो लगाएंगे, ये आगे बढ़ सकता है कुछ इस तरीके से। क्या किया भैया? कुछ नहीं किया, जो काम ऊपर किया था वही दोबारा किया। तो लिख लेते हैं ड्रॉ आ राइट बायसेक्टर। इस बायसेक्टर को क्या नाम दिया भैया? पी और क्यू दिया। पी क्यू ऑफ किसके ऊपर बनाया था हमने? ये वाई और जेड के ऊपर, ऑफ वाई। मजा आ रहा है? क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बोलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। बहुत मेहनत हो रही है बच्चों, देखो, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है, बोर्ड पे ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने पड़ रहे हैं या नहीं? कमेंट करके बताना। सर जरूरत नहीं पड़ रही याद करने की, जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो स्टेप कर रहे हैं लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है बच्चों कि हमारे ये दोनों राइट बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, कहां कट कर रहे हैं। तो ये यहां पर कट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, और जहां ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट ओ। मैं इसको ब्लू से लिख दूं ताकि आपको ये मजीद विजिबल हो जाए। ये यहां पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ओ। क्लियर? यहां पर लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं भाई बोथ right bisector, both right bisectors are intersecting। अच्छा, बोथ बाइसेक्टर्स के हमें नाम लिखने पड़ेंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बोथ बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं भैया? पहला बाइसेक्टर क्या था? ए बी। तो बोथ बाइसेक्टर्स ए बी एंड दूसरा क्या था? पी क्यू था। एंड पी क्यू इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जिस पॉइंट पे उन्होंने एक दूसरे को काटा उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा ये है पॉइंट ओ। क्या कहा भैया? हमने कहा पॉइंट ओ। अब हम इसे कह देंगे विच इज द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। भाई यही तो सेंटर है। क्यों? क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट होता है, विच इज द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। लेकिन अभी सर्कल बना नहीं है, हमने तो सर्कल बनाना है ना। अभी हमने उस सर्कल का जो हम बनाने वाले हैं उसका सेंटर निकाल लिया। क्या किया बच्चों? हमने उसका सेंटर निकाला। कैसे निकाला? जहां पर दोनों हमारे पास 9 सेगमेंट्स के राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे थे, तो हमने कहा हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमें बनाना है सर्कल, तो अब हमें दोबारा क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा कंपास। ठीक है, तो आइए जी कंपास लेते हैं और ड्रॉ करते हैं अपना फाइनली सर्कल। अब सर्कल बनाने का क्या स्टेप है उसे देख लेते हैं, गौर से देखेंगे। अब बच्चों मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है गौर से देखेंगे। मैंने ये करना है, आपने ये पॉइंट दरमियान वाले जो है यहां पर कंपास को रखना है। अब आपकी मर्जी है, मेरी बात को गौर से सुनिए। अब आपकी मर्जी है कि आप कंपास को ओ से लेकर वाई तक खोलें और सर्कल बना डालें। आप ओ से लेकर जेड तक प्रकार को कंपास को खोलें, सर्कल बना डालें, या आप ओ से लेकर एक्स तक कंपास को खोलें और सर्कल बना डालें। तीनों कंडीशन में जवाब सही आएगा। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के जहन में होगी, सर आपने जब एक्स से रखकर लगाया था, आर्क लगाया था दोनों तरफ, और वाई से लगाया था, फिर आपने उसी रेडियस से यहां पर भी लगा दिया था, क्या हम भी ऐसा करें? जरूरी नहीं।
जरूरी नहीं है। आप रेडियस तब चेंज कर सकते हैं जब आप लाइन सेगमेंट चेंज करेंगे। यानी कि जब आप एक्स वाई पे काम कर रहे हैं तो आपने प्रकार कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है। जिस रेडियस से एक्स से आर्क लगाई है दो, उसी से वाई से लगानी है। हाँ, अब एक्स वाई हो गया, अब आप चले गए वाई जेड के ऊपर, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलो भाई, तो मैं जरा सेंटर पे रखता हूँ, गौर से देखो। मैं सेंटर पे रखता हूँ जी ओ के ऊपर कुछ ऐसे, और मैंने कंपास खोला है वाई तक। गौर से देखो, वाई तक, ठीक है, वाई तक खोला। अब मैं यहां से सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं, पॉइंट वाई से, ठीक है। मजा आया? देखो, पॉइंट जेड को उससे टच किया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपका भी बनेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप ड्रॉ करेंगे, ये एक्स को भी टच करेगा, ये देखो, ये एक्स को भी टच करेगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इसका रेडियस और ओपन हो गया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो अब आपका जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो आ चुका है, और इस तरीके का आपका सर्कल दिखेगा। और कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला कि हमने उसका सेंटर ढूंढ लिया था, ठीक है, हमने उसका सेंटर ढूंढ लिया था। ये पॉइंट हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है वाई, और ये हमारे पास है जेड। देखो, मैंने आपसे कहा था आप अपनी मर्जी का कंपास खोलो। मैंने ओ से वाई तक खोला, आप ओ से जेड तक खोल के भी बनाते ना, तो ये तीनों पॉइंट को टच करती। क्या करती? तीनों पॉइंट को टच करती। बोलो भाई, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारी मेहनत का बच्चों फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मुश्किल तो नहीं लग रही? मैं जरा डायग्राम को वापस सेट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोलो भाई, कैसा सर्कल बना? कैसा बना? मजा आ रहा है? ठीक है। अब आखिरी पॉइंट आप इस पे लिख लें कि भाई हम ओ को सेंटर रखते हैं, ठीक है। हम ओ को क्या करते हैं? हमने क्या किया? ओ को सेंटर रखा, और ओ से लेकर वाई तक हमने एक रेडियस कंपास खोली और सर्कल बना दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर, विद द सेंटर ओ, विद द सेंटर ओ, रेडियस ओ वाई ओ जेड ओ एक्स बराबर है। तो हम ले लेंगे विद सेंटर ओ, रेडियस मेजरमेंट ओ एक्स, ये ले लो, ये बराबर होगी, या और कर लो, या हम ले लेंगे मेजरमेंट ओ वाई, ये भी बराबर होगी, और मेजरमेंट ओ जेड, एंड ड्रॉ अ सर्कल। और क्या करेंगे? सर्कल बना डालेंगे। आखिरी पॉइंट क्या हुआ? जो सर्कल हमें चाहिए था वो मिल गया। दस दिस इज अ रिक्वायर्ड सर्कल। क्या है भैया? ये वही सर्कल है जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था। क्लियर हुई बात है बच्चों? क्लियर हुई? ईमानदारी से कमेंट करना, मजा आया या नहीं आया, और किस तरीके से हमने बड़ी मुशक्कत के बाद ये आपके सामने सर्कल ड्रॉ किया। और ये सर्कल कब बनता है? जब आपके पास सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए, जब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हों और आपसे कहा जाए सर्कल बनाकर दिखाएं, तो आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। कमेंट में जरूर बताना है कि सर हमने इस मेथड को फॉलो किया एंड वी हैव अ परफेक्ट सर्कल। कंपास अच्छी यूज करनी है, ऐसी कंपास यूज नहीं करना जो बार बार खोल बंद हो जाए। अगर उसका रेडियस थोड़ा सा भी चेंज होगा वो टच नहीं करेगा। देखो, मेरे पास इवन वुडन कंपास था, बहुत मुश्किल है इस पे काम करना, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब सर्कल ड्रॉ किया वो तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा था। जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी द परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।